पेड़ा नगर, पेड़ा नगर धारवाड़ जनतेगे नमस्कारा। धारवाड़ पेड़ा तिन्नबेक्कु। Sir has given the धारवाड़ पेड़ा। बहुत दिनों से मेरे गुरुजी हैं श्री प्रहलाद जी जोशी जी, ही इज माय गुरु। पार्लियामेंट में अलग होता है, जैसा आपने बताया आईएएस का एग्जाम अलग होता है और इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में जाना अलग होता है। दैट्स अ डिफरेंट गेम। पार्लियामेंट में जाके कैसे बोलना, क्या बात करनी, कैसे स्पीच देना, सामने की तरफ से ऑपोजिशन से बुलेट्स आ रही है, कैसे संभालना उसको, कहां पे चुप रहना और कहां पे वापस जवाब देना, सब सिखाते हैं हमको मंत्री श्री प्रहलाद जी जोशी जी। आपके लिए बहुत 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 सम्मान। जिस तरह से आप गाइड करते हैं सभी यंग एमपीज को, वैसा मेरे ख्याल से कोई नहीं। मैं थोड़े दिन पहले की बात है, एक विपक्षी दल के यंग एमपी, बहुजन समाज पार्टी के एमपी रितेश पांडे एकदम गुस्से में थे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जोशी जी के रूम में आए, एक सेकंड में बैठा के उनको कूल डाउन किया। प्रॉब्लम क्या है, एक सेकंड में प्रॉब्लम सुना उसको। वो रितेश पांडे बिल्कुल साहब का एकदम भक्त बन के गया। ऐसे हमारे जोशी जी, बहुत बहुत सम्माननीय। आपको हमारा बहुत नमस्कार, प्रणाम। और आपने जिस तरीके से, जिस स्नेह के साथ आज तक अपने छोटे भाई की तरह माना है, वैसा ही हमेशा मानते रहे, वैसे ही गाइड करते रहे, वैसे ही हमको सिखाते रहे। मंच पर उपस्थित श्री आचार्य हलप्पा बसप्पा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइंस, जियोलॉजी, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑनरेबल एमएलए साहब श्री अरविंद जी, ऑनरेबल चेयरमैन श्री तवन्नप्पा अस्तगी जी, ऑनरेबल मेयर साहब श्री हिरेश जी, श्री राजेश जी, श्री संजय जी, ऑल द मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मीडिया के मेरे साथी, उपस्थित जितने भी भाई और बहन, कैसे बोलते हैं, सहोदर सहोदरी, सहोदरा सहोदरी। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां आके। इस धरती में कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग ही मिठास है। एक तरफ इतना बड़ा कल्चरल सेंटर, ऐसी हेरिटेज जो दुनिया में शायद ही कहीं हो, एक एरिया से 5 ज्ञानपीठ, 5 ज्ञानपीठ, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। एक एक स्टेट से एक ज्ञानपीठ होता, बहुत बड़ी बात होती है। यहां तो फेमस श्री पंडित सवाई गंधर्व जी, डॉक्टर गंगूबाई हांगल जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, एक से बढ़कर एक तरफ साहित्य, एक तरफ संगीत, और दूसरी तरफ क्या, प्रहलाद जोशी जी। और प्रहलाद जोशी जी के साथ पेड़ा। अच्छा कल्चर है, बहुत ही स्वीट कल्चर है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे को और देश को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मैं उसके बारे में 2-3 बात बोलूंगा। बाकी फिर आपके जो पॉइंट आपने रेज किए उस पर आऊंगा। जब मोदी जी ने
2014 में 2014 में जिम्मेदारी संभाली देश की, सबसे पहले मोदी जी ने कहा वर्ल्ड क्लास ट्रेन आनी चाहिए, हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन होनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास ट्रेन क्या मीनिंग है उसका, कहां से लाएंगे? एक जनरल टेंडेंसी होती है कि बेस्ट चीज लानी है, जाओ जर्मनी जाओ, यूरोप जाओ, जापान जाओ, इंपोर्ट करके लेके आ जाओ। हमारे लोगों ने भी यही चालू किया था शुरू शुरू में काम, जाओ लेके आते हैं। जर्मनी गए, फ्रांस गए, सब जगह गए। मोदी जी ने कहा नहीं, इंपोर्ट नहीं करना है, हिंदुस्तान में डेवलप करना है। हमारे इंजीनियर्स दुनिया के बेस्ट कंपनीज, बेस्ट प्रोजेक्ट्स, बेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो हमारे देश के लिए जब ट्रेन डेवलप करनी तो कौन डेवलप करेगा? हमारे ही इंजीनियर्स डेवलप करेंगे। ही मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर, ही मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर। 2017 में टीम ने काम चालू किया। 2018, ट्रेन इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। आप में से कितने लोग इंजीनियरिंग से जुड़े हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर कनेक्टेड विद इंजीनियरिंग इन सम फॉर्म, राइट? वेरी कॉम्प्लेक्स, ट्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन. It has to run at that speed, and it is like a power plant. It is like a thermal power plant running at speed of 100 km per hour. Very complex. 2019 दो ट्रेन वंदे भारत ट्रेन निकली. Can you imagine how many kilometers those two trains have run without any major problem? हिंदी ठीक. तमिलनाडु जाते हैं तो बोलते हैं कि इंग्लिश में ही बोलना है. इधर हिंदी बोलना है. चलेगा हिंदी? हिंदी चलेगा? ग्रेट, थैंक यू. अब तक दोनों वंदे भारत ट्रेन 18 लाख किलोमीटर चल चुकी है. 18 लाख. इमेजिन व्हाट इज, उसका मतलब क्या है? अगर सारी दुनिया का परिक्रमा किया, सारी दुनिया को अगर उसके चारों तरफ घूम के आए, 45 टाइम्स घूमोगे उतना वो ट्रेन चली विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम. मेंटेनेंस के लिए एक अलग से स्पेयर गाड़ी चाहिए. जब भी जो लोग भी ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े यहाँ पे लोग, ट्रांसपोर्टेशन वाले, कोई जब भी कोई गाड़ी होती है तो एक मेंटेनेंस के लिए स्पेयर गाड़ी रखना पड़ता है, राइट? यहां तो स्पेयर गाड़ी भी नहीं थी, फिर भी इतनी रिलायबल ट्रेन बनी. फिर प्रधानमंत्री जी ने बोला, मोदी जी ने बोला, अब ये गाड़ी प्रूव हो गई है, ठीक हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़िया बन गई है, अब इसका मास स्केल पे प्रोडक्शन करो. तो फिर अभी 75 ट्रेन सैंक्शन किया है. 75 ट्रेन वंदे भारत ट्रेन सैंक्शन किया है. मैं आपसे एक छोटा सा क्विज पूछता हूं. जब हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास, तो वर्ल्ड क्लास का क्या मीनिंग है? जो दुनिया की जो सबसे अच्छी ट्रेन है, बुलेट ट्रेन वगैरह, 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने में कितना टाइम लेती है? गैस करो. बुलेट ट्रेन कितना टाइम लेती है? 0 to 100 कितना? थोड़ा गैस ज्यादा करो. थोड़ा और ज्यादा. 35, 25, 45, 10, 55 सेकेंड्स, राइट? 55 सेकेंड्स. बड़ी गाड़ी है, इतनी लंबी गाड़ी है, कार नहीं है. 16 कोच है उसमें, बड़ी गाड़ी होती है. वंदे भारत 0 to 100 कितना सेकंड लेती है? 52. दैट इज वर्ल्ड क्लास. दैट इज वर्ल्ड क्लास. ऐसे होता है वर्ल्ड क्लास गाड़ी बनाना. तो धारवाड़ में जब तक पेड़ा नहीं खिलाया था, तब तक तो मैं वंदे भारत. अब तो आपने पेड़ा खिला दिया.
अब तो वंदे भारत लेना ही पड़ेगा यहाँ। भाई बिना पेड़े के कोई वंदे भारत देगा? वो गाड़ी का ड्राइवर जो लोको पायलट है, मुझे भी पेड़ा चाहिए। तो आप पेड़ा लेके आए, आज पेड़ा लाए तो वंदे भारत भी मिलेगी, पक्का मिलेगी। मैं यहां से जाके, मैं और जोशी जी साहब हम दोनों साथ जाएंगे और मोदी साहब के पास जाएंगे, कहेंगे साहब धारवाड़ के पेड़े लेके आए हम, एक वंदे भारत हमारे लिए भी दे दो। बहुत अच्छे। तो वंदे भारत के लिए सबसे पहले जरूरी है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो सारा जो अपना बैंगलोर वाला जो रूट है, इसका करीब करीब मेरे ख्याल से 70% के आसपास जो बिजली के तार लगने इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। बैलेंस वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय समवेयर नियर फरवरी मार्च तक। जैसे ही इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद में वंदे भारत लेके आएंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा उस ट्रेन में बैठ के। अभी प्रधानमंत्री जी ने जब उस गाड़ी को लॉन्च किया, उनका खुद का रिमार्क्स था, उनका खुद का ऑब्जर्वेशन था, जो फ्लाइट में बैठ के जो नॉइज होता है, साउंड होता है, उस साउंड का 100 टाइम्स लेस साउंड, 100 टाइम्स लेस नॉइज ट्रेन में। और आराम से उसमें खड़े होके भी, अगर अचानक बीच में खड़े भी हुए, कोई झटके नहीं है, कोई गाड़ी ऐसे नहीं हिल रही है। आपने कितने लोगों ने वीडियो देखा, वो 180 किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है एंड देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास है। देखा आपने? देखा? जिन्होंने नहीं देखा एक बार यूट्यूब पे जाके वीडियो जरूर देखना। वो पानी का ग्लास 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे नहीं हिला, लेकिन दुनिया हिल गई, सारी की सारी दुनिया हिल गई कि इतनी शानदार ट्रेन भारत के इंजीनियर्स ने कैसे बनाई। दे आर ऑल शॉक्ड, दे आर ऑल वंडरिंग कैसे भारत ने इतनी शानदार ट्रेन बनाई। नाउ दैट इज द पावर ऑफ अ विजन, दैट इज द पावर ऑफ अ लीडरशिप, दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जो हम सब के लिए, देश के लिए, रेलवे हो, टेलीकॉम हो, माइनिंग हो, पावर हो, स्पेस हो, कोई भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में मोदी जी इस तरह से एक डायरेक्शन नया दे रहे हैं, देश को एकदम टोटली नया डायरेक्शन दे रहे हैं, जो हमारे कई जनरेशन तक बेनिफिट मिलेगा। हमको देश में कई जनरेशन तक उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसे प्रधानमंत्री जी की टीम में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। और मेरे बड़े भाई साहब जिस तरह से गाइड करते हैं, आपने इतने बोल्ड डिसीजंस लिए जोशी जी ने, दैट वी कैन नॉट इमेजिन। द होल वर्ल्ड वाज पुटिंग प्रेशर ऑन हिम कि माइनिंग का रिफॉर्म्स करने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। बट जोशी जी की बोल्डनेस है, प्रहलाद जी जोशी जी की बोल्डनेस है, सारी दुनिया के प्रेशर को एक तरफ रखा और माइनिंग के रिफॉर्म्स को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पार्लियामेंट में पास करा के आगे लेके गए। आप सबको पार्लियामेंट का वो भाषण सुनना चाहिए, कितनी स्पष्टता के साथ आपने पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स को रखा और आज देश की इकोनॉमी उसके कारण चेंज हो रही है। देश में माइनिंग के प्रति जो एक नेगेटिव फीलिंग थी वो सब खत्म हो गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, आज ऑक्शन से चीज मिल रही है, कोई किसी को जाके पकड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी क्लैरिटी के साथ आपने जो रिफॉर्म्स किए, वैसी बोल्डनेस, और उसी बोल्डनेस का कारण है इस एरिया में
माननीय प्रहलाद जी जोशी जी के कितने गिफ्ट हैं। IIT धारवाड़, IIIT, हुबली एयरपोर्ट, हुबली टू बैंगलोर 6 लेन हाईवे, ये सब आपकी मेहनत से हुए। सब आप कंटिन्यूसली जो भी मंत्री होता है उसको बुलाएंगे, प्यार से पेड़ा खिलाएंगे और बदले में एयरपोर्ट ले लेंगे। 2 पेड़े खिलाएंगे और 6 लेन की रोड ले लेंगे। 4 पेड़े खिलाएंगे, एक नया कल्चरल जोन बना लेंगे। ये है जोशी जी, ऐसा कमाल है इनका, आप इनको कम मत समझना। बहुत पावरफुल मिनिस्टर है। मोदी जी की कैबिनेट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स है प्रहलाद जोशी जी। बड़े बड़े मिनिस्टर चाहते हैं प्रहलाद जी जोशी जी को ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे सीधा हाथ नहीं जोड़ते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं। मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं। मुझे तो जब भी टाइम मिलता है मैं जाके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब के ऑफिस में वहीं पे बैठ जाता हूँ पार्लियामेंट में। वहां एक छोटा सा कॉर्नर है, उस कॉर्नर में हमेशा एक डब्बा रहता है, उस डब्बे में हमेशा पेड़े रहते हैं। तो जब भी जोशी जी थोड़ा सा रूम से बाहर जाते हैं, मैं चुपचाप उठता हूं और उस कॉर्नर में जाता हूं, खट खट खट, एक पेड़ा निकाला, खाया। दैट्स द पावर ऑफ धारवाड़ पेड़ा। इतना मैजिकल पेड़ा है, इतना अच्छा पेड़ा है कि अब आपको LC 300 करना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात आपको बताता हूं, मुझे पहले इससे इन्होंने वार्निंग दे दी थी। अभी जब मैं यहां पे आया तो साथ साथ में एक व्हाट्सएप आया। व्हाट्सएप में क्या लिखा हुआ है देखें जरा। व्हाट्सएप में लिखा हुआ है, construction of RUB with RCC boxes blah 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 in lieu of LC number 300 in kilometer this sanction order। आपका तो एडवांस में काम हो गया। अब आप पेड़े वापस ले लोगे लगता है, अब नहीं खिलाओगे, काम हो गया, पेड़े वापस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हुबली अंकोला रेल प्रोजेक्ट। हुबली अंकोला न्यू रेलवे लाइन, बोथ ऑफ अस आर वर्किंग टुगेदर, हम दोनों साथ इस पे काम कर रहे हैं। उसमें एनवायरमेंट कुछ लोग हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे भी, पब्लिक से भी, सभी लोग मिल के इसके लिए थोड़ी स्ट्रांग डिमांड करें। और जो लोग एनवायरमेंट के नाम पे इसका विरोध कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक बैलेंस वे में काम करेंगे। एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, वेस्टर्न घाट का इकोसिस्टम, इसको बिना डिस्टर्ब किए डेवलप करेंगे। ऐसा मेरा आप सबसे प्रॉमिस है। अगर आप उन सब से जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करें, अगर मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करें, माननीय जोशी जी की तरफ से रिक्वेस्ट करें, सबकी तरफ से, जितने मंचासीन सीनियर लीडर्स यहां बैठे हैं सबकी तरफ से रिक्वेस्ट करें, तो शायद अप्रूवल मिल जाए एनवायरमेंट का। हाईकोर्ट में केस है अभी, तो वो अप्रूवल मिलते ही काम जल्दी से जल्दी चालू करेंगे। इसके अलावा आपने ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात की वाराणसी के लिए। वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट
कोल कॉरिडोर में स्थित है। तो जितना ईस्टर्न एरिया से, उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से कोयला नॉर्थ और वेस्ट में आता है, वो वाया वाराणसी आता है। तो रेलवे के ट्रैक्स माने प्रैक्टिकली जाम है, एक भी बिल्कुल भी उसमें जगह नहीं है। फिर भी आपने रिक्वेस्ट किया है, आप तो रिक्वेस्ट नहीं करते, आपका तो ऑर्डर होता है। प्रहलाद जी जोशी जी का रिक्वेस्ट नहीं होता, आपका ऑर्डर होता है। मेरे लिए तो आपका वर्ड माने ऑर्डर है। तो पक्का उसको 2 दिन करेंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम देना, थोड़ा सा टाइम देना, उसकी थोड़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम टेबल में चेंज वगैरह करना पड़ेगा। तो टाइम टेबल में चेंज करना मैंने केवल एक ट्रेन नहीं, बहुत सारी ट्रेन का टाइम टेबल चेंज होता है। जब एकदम चौकर ब्लॉक चल रहा होता है कि एक के बाद एक के बाद एक गाड़ी है, तो एक भी गाड़ी अगर वहाँ से थोड़ा सा भी चेंज करना है तो उसमें बड़ा मेहनत पड़ती है। सो थोड़ा सा इसमें आप टाइम दीजिएगा, लेकिन उसको करेंगे पक्का। और एक आपकी हजरत निजामुद्दीन की ट्रेन तो आज चालू हो ही रही है। उस ट्रेन का नाम डेफिनेटली, जैसा आपने आदेश दिया, तो पंडित सवाई गंधर्व जी के नाम पे किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करने हैं। जल्दी से जल्दी यहाँ पे 5G लाना है। 5G का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है, तो अभी खूब प्रेशर डाला हुआ हमने भी कि जल्दी से जल्दी देश के कोने कोने में लाएं। तो कोशिश रहेगी कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इटसेल्फ हुगली, धारवाड़, कर्नाटक के बाकी सब एरियाज में भी 5G आना चाहिए। आपकी सबकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इससे आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना स्नेह दिया, इतना आपने अच्छे से रिसीव किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे सब के सब। इधर भी, पीछे भी, उधर उस वाले प्लेटफॉर्म पे पीछे बैठे जो, हाँ जी, आप जो बैठे दीवार पे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, मुट्ठी टाइट बांधेंगे, एकदम मुट्ठी टाइट बांधेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।